सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। ठाकुराइन जी, ठाकुराइन जी, क्या हुआ हेमा? हमें बचा लीजिए, हमारी मदद कीजिए। हम कोमल बालिकाएं कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी? ठाकुराइन जी, हमें बचा लीजिए। अरे ये क्या कर रही हो तुम? उठो। पता नहीं दामाद जी के दिमाग में ये बात कहाँ से आ गई है कि शालू को और मुझे इस घर में नौकरों सा सलूक मिल रहा है। हमने कभी नहीं कुछ कहा उनसे। अब क्या करें? अगर चीनू जी को लगता है कि सड़क पर रहना ही हमारी किस्मत है तो यही सही। हे भगवान, मेरी फूल सी बच्ची और मैं भी फूल सी, हम क्या सड़क पे रहेंगे? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? ठाकुराइन जी, आप उन्हें रोक लीजिए ना, वो हमारी एक बात नहीं मान रहे। प्लीज प्लीज। अभी कहा था ना आपसे, हम इस घर का कुछ भी नहीं लेकर जाएंगे। उतारिए ये जेवर। नहीं चीनू जी। हमने कहा उतारिए ये जेवर। चाची, आप भी। चीनू भैया, क्या कर रही हैं आप? ये सब क्या है चीनू? इस घर का हमारे पास जो कुछ भी था, ये रहा, लीजिए। हम इसे यहाँ पे रखते थे। चीनू भैया, चलिए। चीनू भैया रुक जाइए। भाभी, आज से हमारे इस घर से रिश्ता खत्म। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हो क्या है आपको? इतना आसान है ये सब कुछ आपके लिए? आपने कुछ जेवर वापस लौटा दिए, चाबियां वापस दे दी तो रिश्ता खत्म हो गया। क्या इन चीजों के बलबूते पर आपका ये रिश्ता था भैया? आपके लिए इतना आसान हो गया इस घर को छोड़कर जाना, सबको छोड़कर जाना? कहिए ना चीनू भैया। बस भाभी, रहने दीजिए। हम इस घर के लिए क्या है, हमारा क्या रिश्ता है, ये पिछले कुछ दिनों में जान गए हैं। शालू और चाची ने आपसे कम विनती नहीं की थी जो आपने उन दोनों को हमेशा। उन दोनों को क्या? हमने क्या भैया? देखिए, हम शायद किसी लायक नहीं है भाभी, मगर इन्हें जीने के लिए एक छत दे सकते हैं। एक ऐसी छत जहां भले आराम नहीं हो पर इज्जत तो होगी। इस घर के ऐशो आराम के बदले हमने बहुत बहुत जिल्लत सह चुकी है। अब और नहीं सहना होता हमसे।
आप लोग ये रोना बंद कीजिए और चलिए हमारे साथ। चलिए। भैया, आपने तो हमसे कहा था ना कि आप इस घर के लक्ष्मण हैं, कि आप हमारी रक्षा करेंगे। आज जब हमारे श्री राम हमें छोड़कर चले गए, वो हमारे साथ नहीं है, तो क्या आप भी हमारा साथ छोड़ देंगे भैया? लक्ष्मण के वनवास जाने का वक्त आ गया है भाभी। चलिए चलिए चलिए, हम कह रहे चलिए हमारे साथ। मम्मा चलो ना प्लीज। चाची हम कह रहे हैं चलिए। मामी, अब चिन्नू भैया के जाने से उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा भारत। जब से ये गए तब से सब गलत ही तो हो रहा है, और हम जानते हैं जब तक ये वापस नहीं लौट आते तब तक सब गलत ही होगा। भारत, इनका हमारे आसपास रहना के लिए ही तो हमारी हिम्मत थी ना। अब ये हमसे दूर है तो ऐसा लग रहा है भारत जैसे सब कुछ हमारे हाथ से फिसलता जा रहा है। मामी, आप एक बार मिस्टर ओशन से मिल क्यों नहीं लेते? शायद इस बार वो लोग आपको मिलने दे। नहीं भारत, एक बार हम मिले थे तो किसी को पता भी नहीं चला। अगर हम इस बार मिले और किसी को पता चल गया तो? डोंट वरी मामी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं कोई बहाना बना दूंगा, आप कल सुबह ही चले जाना, ठीक है? तुम लोग क्या कर रहे हो? दिखता नहीं पागल, हम लोग टीवी देख रहे हैं। तुम भी देखो, तुम भी देखो। अच्छा देख, हमें सीरियल का नाम तो नहीं पता लेकिन बहुत मजा आ रहा है। बुद्धू, देखो पहले तुम लोग बहुत बोर होते थे ना। तुम लोगों ने डॉक्टर अंकल से कहा कि तुम लोग क्या चाहिए। तुमने कहा डॉक्टर अंकल से? नहीं कहा ना। मैंने बोला, सागर प्रताप सिंह ने बोला कि मुझे एंजॉय करना है, मैं बोर हो रहा हूँ। उसके बाद तुम लोग जो चाहिए तुम लोग मिलता है ना। मैंने कहा थैंक यू। इट्स ओके। देखो इंसान को हमेशा ब्रेव होना चाहिए। ब्रेव। पनिशमेंट मिले तो, डंडे पड़े तो? देखो अगर तुम लोग गलती नहीं करोगे तो डंडे क्यों पड़ेंगे? विद्या मुझे हमेशा कहती है कि इंसान को अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए, फिर शंभुनाथ तुम्हारी मदद करेगा। ये शंभुनाथ कौन है? मुझे पता है, शंभुनाथ एक बॉलर है और बालाजी भी बॉलर है। इधर आ। Stupid! इधर आ। शंभुनाथ, ये शंभुनाथ भगवान जी और विद्या
विद्या उनकी पूजा करती है, प्रे करती है। ये विद्या कौन है? विद्या विद्या मेरी वाइफ है। वो मेरी सीता है और मैं उसका श्री राम। अच्छा, वो कौन सी कंट्री के लिए खेलती है? मेरी टीम के लिए खेलती है, सागर प्रताप सिंह की टीम के लिए। ये विद्या हीरोइन है या मैम? वो कुछ भी नहीं है, वो सबसे अलग है और सबसे अच्छी। मेरी एंजल है वो, मेरी एंजल। भारत, विद्या कहाँ है बेटा? मम्मी मामी मंदिर गई है। बेटा झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। कहाँ है विद्या? हेलो, सिंदूरा बोल रही। हाँ कहिए। विद्या शायद हॉस्पिटल आने के लिए घर से निकली है। ध्यान रहे, किसी भी कीमत पर वो सागर से मिलनी नहीं चाहिए। वो कितनी अच्छी है। वो इतनी अच्छी है, उससे अच्छा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। वो सबको बहुत प्यार करती, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती। लेकिन मेरे साथ उसे बहुत रोना पड़ा। मैंने अच्छी से उसका ख्याल नहीं रखा। मैं नॉर्मल भी तो नहीं हूं ना, पागल हूं। इसलिए क्या? कुछ नहीं। ये मेरा सीक्रेट है, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, प्लीज। मैंने ये सब इसलिए किया जिससे कि विद्या खुश रहे, हैप्पी रहे। ये विद्या है ना? ये तो सीता मैया जैसी लगती है। तू पागल है, तू पागल है। रुकिए। पागल है, तू पागल है। क्या हो रहा है ये? तू पागल है, तू पागल। सब पागल, मैं बहुत मारूंगा तुम लोगों को, बहुत मारूंगा मैं। तू छोड़ दे मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। आप यहाँ कैसे आई?
ले जाओ इसे। चलो छोड़ो मुझे। रुकिए कहीं मत ले जाइए, रुकिए कहीं ले मत जाइए आप मेरे। रुकिए, क्या कर रही हैं आप? हाँ? हम बस 2 मिनट के लिए इनसे बात करना चाहते हैं, सिर्फ 2 मिनट के लिए। देखिए आपके आने से क्या हो गया, अब तक तो ये ठीक था, आपको देख के न जाने इसको क्या हो जाता है। आज के बाद आप दोबारा यहां कदम नहीं रखेंगी। इस तरह से तो ये कभी ठीक नहीं होगा। क्या आप यही चाहती हैं? चलो ले जाओ इसे। सबको मार दूंगा। विद्या आजकल बहुत उदास रहने लगी है अनिकेत। क्या करें? माँ, मुझे लगता है कि हम सबको मंदिर चलना चाहिए। कम से कम विद्या का ध्यान तो बट जाएगा। हाँ, ये ठीक है बेटा। माँ, क्या हम बाहर जा रहे हैं? हम पापा से भी मिलेंगे। प्लीज माँ, चलो ना। प्लीज माँ, चलो ना, प्लीज माँ, प्लीज। समीर, चैंप, कहाँ पे जाना है? पापा के पास। पापा के पास। तो एक काम करते हैं, हम लोग प्लेन में चलते हैं, ठीक है? अरे, ये अनिकेत कहाँ चला गया? ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। सागर ठीक है ना? हॉस्पिटल से तो फोन नहीं था ना? हॉस्पिटल से ही फोन था। उसने आज बहुत बड़ा तमाशा किया वहां पर। आखिर में उसे बेहोश करना पड़ा। हे भगवान, विद्या को पता चलेगा तो क्या होगा? अनिकेत, भगवान न करे सागर कभी ठीक ना हुआ तो विद्या का क्या होगा? इसके जीवन का खालीपन कैसे दूर होगा? वो तो शायद अभी भी भगवान से सागर के ठीक होने की ही प्रार्थना कर रही होगी। भगवान आपको खुश रखे
और सदैव जोड़ी बनाए रखे। पंडित जी, वो मेरी पत्नी नहीं है। मैं विद्या से बात करता हूँ। हम तो ये सोचकर आए थे यहाँ कि विद्या को अच्छा लगेगा, लेकिन इस बेचारी का मन तो और भी खराब हो गया। छोटी माँ, शायद भगवान हमें कोई रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम अभी अभी विद्या के जीवन के खालीपन की बातें कर रहे थे ना। कहीं तुषार ही तो वो नहीं है जो इस खालीपन को भर सकता है। कहीं तुषार ही तो वो नहीं है जो विद्या की खोई हुई खुशियां लौटा सकता है।